अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं अपने किचन में आ रही हूँ और साथ में मेरे कैमरा भी है, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपसे बातचीत भी हो रही है। आज मैं कस्टर्ड बना रही थी तो सोचा आप लोग को भी अपने साथ शामिल कर लूँ, साथ साथ बातचीत भी होती रहेगी। ये हमारा सामान रखा हुआ है कस्टर्ड का, ये कस्टर्ड पाउडर जो हम जिससे हम अपना कस्टर्ड बनाएंगे, और ये थोड़ा सा सामान है, ये एलमंड्स रखे हुए हैं, ऊपर से गार्निशिंग के लिए ये केक रस है, और साथ में ये केक भी है, शुगर और ये बनाना, ये सब ऊपर से गार्निशिंग होगी इसमें। और ये मिल्क मैंने बॉयल करके भी रखा है। और आप सोचोगे जेली तो है नहीं, जेली बनाकर मैंने फ्रीज़र में रख दी अभी थोड़ी देर पहले ही। और अब हम अपना कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ-साथ आपसे कुछ हल्की-फुल्की सी दीन के हवाले से बातचीत भी चलती रहेगी, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये मैंने मिल्क जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है, और इसमें से तकरीबन 1 कप मिल्क जो है वो मैंने अलग कर लिया, क्योंकि उसमें जो है मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। कस्टर्ड पाउडर को उसमें डिज़ोल्व करूँगी और फिर वो जो है ये रहा, और वो जो है फिर इसमें बॉइलिंग पे जब मिल्क आएगा तो उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता डालती रहूँगी। अच्छा, जब तक हमारा ये मिल्क बॉयल हो रहा है और ये हम कस्टर्ड बना रहे हैं, क्यों ना कुछ ईमान ताज़ा कर लिया जाए। एक बहुत ही अच्छा वाक़या मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का याद आ रहा है। तो क्यों ना आपके साथ मैं उस वाक़ये को शेयर करूँ। बहुत ही दिल को छू लेने वाला वाक़या है, ईमान अफ़रोज़ वाक़या है, और वो वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी अताअत, उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत, उसकी अफ़ू दरगुज़री से भरा पड़ा है वाक़या। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक वक़्त ऐसा आता है जब जब बारिश नहीं हो रही होती, यानी कहत साली का वक़्त आ चुका होता है, तो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मूसा, आप तो अल्लाह के नबी हैं ना, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, तुम्हारी कौम में एक ऐसा गुनहगार शख्स मौजूद है, वो जब तक तुम लोगों में रहेगा, तुम्हारे बीच रहेगा, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम सबको बुलाते हैं, सब एक मैदान में खड़े होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि कौन है वो गुनहगार शख्स, जो भी है वो हम में से अलग हो जाए। अब जब सब ये सुनते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। दिल ही दिल में सब अपने बारे में सोचते हैं, हर कोई अपना तज्जिया खुद करता है। फिर वही गुनहगार शख्स जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही होती, वो अंदर ही अंदर दिल ही दिल में शर्मिंदा होता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, इस्तग़फ़ार करता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पर और मैं तुझसे तौबा करता हूँ। अभी उसने ये तौबा की ही होती है दोस्तों कि आसमान पे काली घटा छा जाती है, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और खूब तेज़ बरसात हो जाती है। ये देख के मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह जाते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, कहते हैं अल्लाह, आपने तो कहा था कि हम में गुनहगार शख्स है जिसकी वजह से बारिश आपने रोकी है, बारिश नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ मूसा, और उसी गुनहगार शख्स की वजह से आज बारिश हो गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह जाते, कहते हैं अल्लाह, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आपने पहले बारिश रोकी और अब उसी की वजह से बारिश हो गई है, रहमत इलाही जोश में आ गई है। अल्लाह ताला बताए क्या जवाब देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा, जब वो गुनहगार था, मैंने जब उसकी पर्दापोशी की, और अब जब वो अपने गुनाहों से तौबा करके हमारी तरफ लौट आया, तो मैं कैसे उसका नाम तुम्हें बता दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह जाते हैं और अल्लाह की तारीफ व तस्बीह बयान करते हैं। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो दूसरों के ऐबों पे पर्दा रखते हैं। दोस्तों, इसी हवाले से हमें कुछ अहादीस भी मिलती हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। सही मुस्लिम की हदीस है ये। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में अपने भाई की पर्दापोशी करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। ये सुनन नबी माजा की हदीस है दोस्तों।
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں رکھے جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، نہ کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک روز محشر ہمارے گناہوں پر بھی ایسے ہی پردہ ڈال دے، ہمیں بھی ایسی رسوا ہونے سے بچا لے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس گنہگار شخص کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس کی پردہ پوشی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ایسے معاف کر دے، ہماری توبہ بھی ایسے ہی قبول فرما لے جیسے اس شخص کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی، آمین۔ دوستوں، آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی اور میری یہ محنت جو میں نے کی، میرا یہ کسٹرڈ بنانا آپ لوگوں کو پسند آیا تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میں اکثر و بیشتر جو ہے اس میں ایسے ہی اسلامی واقعات، احادیث اور قرآنی آیات کے ترجمے وغیرہ ڈالتی رہتی ہوں۔ تو اگر آپ سب لوگوں کو یہ پسند ہے، آپ کو بھی یہ واقعات سننا اور احادیث پڑھنا پسند ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور لوگوں میں میری ویڈیو شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے ہمارے اس واقعے سے جو ہم نے آج یہاں بیان کیا کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میری محنت وصول ہو جائے گی، اور جیسی کسٹرڈ تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کا فائنل لک بھی دکھاتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ اور مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد پھر سے ایک نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ اور کسی حدیث کے ساتھ یا پھر کسی قرآنی آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔